वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 14 जून 2021 और 14 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोट के साथ में करते हैं। तो भाई देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। आज का कोट बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल है। देखते हैं क्या कहता है। क्या कह रहा है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। बहुत सच्ची बात कही है। जब हम लोग या कोई भी पर्सन संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, ठीक है, हार्डवर्क करता है, तो वो अकेले ही करता है, राइट। और जब वो सफल हो जाता है तो डेफिनेटली दुनिया उसके कदम चूमने आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आई होप सब लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे और इस चीज़ को बहुत अच्छे वे में सोचेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस कोट को अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। यहाँ पर बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो भाई जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर की बात अगर करें तो इसमें 25 सेट है। मैथ्स और रीजनिंग का अगर मैं आप लोग को बताऊं तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो आई होप सब लोग मतलब इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में अब तक कितने करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 25 करोड़ से ज़्यादा। एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है मैं आपको बता दूं। भारत में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कुल मिलाकर देश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को 4 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, साथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगभग 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 25 करोड़ का पार कर चुका है आंकड़ा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। लेकिन उससे पहले आज के वीडियो को लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो भाई आज के वीडियो को लाइक का टारगेट है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली पूछा है वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश हाल फिलहाल में किन्होंने दिया है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कौन है सबको पता होगा। चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या कहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली तरीके से भाग लिया। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का भी आह्वान किया और लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारियों पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया। साथ में उन्होंने बताया कि वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश उन्होंने दिया। अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत में समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग पर भी प्रकाश डाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स, ठीक है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में बात की गई है। और किनके द्वारा बात की गई है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं,
7,622 करोड़। जी हाँ, 7,622 करोड़ रुपए इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हाल फिलहाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को 7,622 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। विभिन्न शैक्षिक पहलों को जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत इस राशि को जारी किया गया है। ठीक है, यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, समग्र शिक्षा योजना जिसका नाम है, और यह योजना प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, यह योजना स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा को सुनिश्चित करेगी, और इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, साथ में मैं आप लोग को बता दूं इसके बारे में, इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, साथ में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी 3 योजनाओं को समाहित करने के बाद में शुरू किया गया है। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको ज़रूर से ज़रूर बेसिक नॉलेज के बारे में होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। 4th क्वेश्चन क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पर बात हो रही है डे के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस दिन को ऑब्जर्व कब किया जाता है? इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 13 जून को। जी हाँ, 13 जून इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपको थीम बता दूं इस साल का, तो क्या है? हैशटैग स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ओड्स इसकी इस साल की थीम है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, यह दिन दुनिया भर में एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के मानव अधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं, एल्बिनिज्म आनुवांशिक रूप से विरासत में मिला हुआ है, गैर संक्रामक है, और इसके परिणाम स्वरूप त्वचा, आंखों और बालों में रंजकता मतलब पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है। और अगर मैं आपको बात बताऊं इस बीमारी के बारे में, तो यदि माता पिता दोनों में एल्बिनिज्म का जीन है, जो जन्म के समय बच्चा इससे भी प्रभावित हो सकता है। मतलब ये एक आनुवांशिक डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 17,000 में से एक एल्बिनिज्म से प्रभावित है। 17,000 लोगों में एक बंदा जो है वहाँ पर एल्बिनिज्म से प्रभावित पाया जाता है। ठीक है, यह उप सहारा अफ्रीका में अधिक प्रचलित है, जहाँ 1400 लोगों में से एक व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 13 जून। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन है, सिंधलिगैया किस राज्य से संबंधित है? तो भाई ये यहाँ पर बात हो रही है एक पर्सनैलिटी की, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये प्रसिद्ध कन्नड़ कवि हैं, नाटककार हैं और दलित कार्यकर्ता भी हैं, जिनका हाल फिलहाल में कोविड-19 से संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। ठीक है, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। साथ में मैं बता दूं, वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, और उन्हें दलिता कवि के नाम से भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो दलिता कवि के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्हें कन्नड़ में दलित बंध्या साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न की यहाँ पर अगर बात की जाए, तो भाई अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की कि भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 4th का आयोजन डैश जून को पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में किया जाएगा। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। जी हाँ, 21 जून। 21 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कौन सा दिन 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत फेमस दिन है, आप सबको पता होगा, आई एम श्योर। चलिए न्यूज़ देखते हैं क्या कहती है। न्यूज़ में बताया 21 जून को पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। किसका और किसके द्वारा? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन दी है। भारतीय ग्रैंड प्री 4th का जो आयोजन है वो 21 जून को किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बात बताऊं, घरेलू आयोजनों की मेज़बानी करने का निर्णय भारतीय एथलीटों को
टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए किया गया था। भारत की स्टार स्प्रिंटर्स दुती चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय जीपी में भाग लेने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 21 तारीख, 21 जून। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है, बड़ी दुखद घटना है। अगर मैं आपसे पूछूं वह किस राज्य के पूर्व सूचना आयुक्त भी थे, तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं उड़ीसा। उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक्चुअल में न्यूज़ क्या कहती है आपको समझ में आ ही गया होगा। इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक है, प्रख्यात अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राम मोहन जी, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस थे एनवायरनमेंट की फील्ड में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी। तो इस वजह से इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, और 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ, मतलब उनकी बेटी है साबरमती, उनके साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। चलिए मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड। 8th क्वेश्चन पूछा है पर्सनालिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है नागराज अडिगा किस देश से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है क्या? इसका करेक्ट आंसर है भारत, हमारी प्यारी सी कंट्री भारत इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बात बताऊं, भारत के नागराज अडिगा जी को हाल ही में संपन्न 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर कांग्रेस में एशिया ओशियाना प्रतिनिधि के रूप में चूज किया गया है, जिसमें IAU मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर परिषद के चुनाव हुए थे। अगर मैं आपको बात बताऊं, अडिगा जी जो है वो स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और विभिन्न सरकारी निकायों के साथ में मिलकर भी काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? हमारा प्यारा भारत, हमारी प्यारी कंट्री। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं आसाम। जी हाँ, आसाम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लाभार्थियों की सेवा के लिए समर्पित किया है। ठीक है, और कुछ लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के भी चेक सौंपे हैं जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को दोनों को खो दिया है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, इस योजना के तहत 7,81,200 प्रत्येक लाभार्थी के नाम सावधि जमा के रूप में बैंक में रखे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? आसाम। चलिए फटाफट से हम लोग कल का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद चौथा राष्ट्रीय कोविड-19 सीरो सर्वे शुरू करेगा। बहुत अच्छी बात है। राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्टता केंद्रों का भी उद्घाटन कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल न जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल को विकसित कर दिया। चलिए एनविजन यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। साथ में मैं आप लोग को बताऊं, आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया। तो आई होप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो और वन लाइनर के फॉर्म में भी कल के वीडियो का भी सबने अच्छे से रिवीजन कर लिया हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था, गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया गया है। ठीक है, गिफ्ट सिटी निम्न में से किस राज्य में है? तो भाई इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि भाई आप लोग आज के प्रश्न का भी करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों के लिए। आज का प्रश्न मैं डालना भूल गई। ठीक है, बट मैं आप लोगों से क्वेश्चन वैसे ही पूछ लेती हूँ नॉर्मली। आप लोग को बताना है IMF के बारे में। क्या बताना है आप लोगों को?
IMF के बारे में बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या क्या बताना है मैं आपसे पूछ लूँ। देखो, एक तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दीजिएगा IMF के बारे में, ठीक है। IMF के बारे में IMF का इस्टेब्लिशमेंट ईयर बता देना, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बता देना। साथ में अगर आप लोग बता सकते हो उसके फंक्शंस वो भी बता देना, और उसके अभी अध्यक्ष कौन है हाल फिलहाल में ये भी बता देना। 4 चीज़ें मैंने पूछी हैं। क्या क्या? इस्टेब्लिशमेंट ईयर, और क्या पूछा है? हेडक्वार्टर पूछा है। उसके फंक्शंस अगर आप लोग बता सकते हो वो बता दीजिएगा, और उसके अध्यक्ष कौन है हाल फिलहाल में, प्रेजेंट में उसको हेड कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो भी बता देना। तो आई होप सब लोग इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का क्वेश्चन मैं नहीं डाल पाई, भूल गई होंगी PPT बनाते टाइम, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आज का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, तो आई होप सब लोग इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।